दैनिक शिव शक्ति आराधना सनातन संदेश की तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम सभी इस संदर्भ में बात करेंगे कि आने वाला जो करवा चौथ आ रहा है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाया जाता है, इसको कैसे मनाना है, क्यों मनाया जाता है, इसकी कथा क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं सनातन संदेश की तरफ से कि देखिए, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको नियम पूर्वक हमें करना है। तो इसलिए ये 2 दिन पहले ही वीडियो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं कि करवा चौथ पर कैसे आप अपने पतिदेव के लिए, दीर्घ आयु के लिए व्रत आपको कैसे करना है। तो आप लोग जो मातृशक्ति हैं, जो अपने पतिदेव के लिए दीर्घ आयु व्रत सबको करना चाहिए, तो उसको किस तरह करना है, कैसे करना है। एक दिन पहले, तृतीया के दिन सोने से पहले पर्याप्त भोजन कर लें, जल अच्छे से पी लें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान कर कर, और जैसा श्रृंगार हम बाद में करते हैं जब हम चंद्रमा को देखते हैं, उस तरह जब श्रृंगार करते हैं, उसी तरह श्रृंगार हमें प्रातः भी करना चाहिए। देखिए, आज के समय में कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पतिदेव के साथ ऐसा क्यों घटना हुई, क्यों परेशान हैं, हम इतना उनके लिए रहते हैं, पर आप लोग नियम पूर्वक नहीं रहते, इसलिए परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे हम सायंकाल रात्रि पर चंद्रमा को देखने के लिए तैयार होते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, नूतन साड़ी पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसी तरह हमको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जब हम संकल्प लें, तब भी हमको वैसे ही तैयार होना चाहिए। तो किस तरह आपको नियम करना है, सुबह उठकर स्नान ध्यान कर श्रृंगार कर भगवान शिव जी और पार्वती जी के सामने बैठकर हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करना है। अब इसके लिए तो हर जगह तो पंडित जी उपलब्ध नहीं रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर, अपना नाम गोत्र लेकर कि हम अभी से भगवान करवा चौथ का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, जो हम निर्जला रहते हैं, इसमें हम कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, और ये कहकर भगवान के सामने आप छोड़ दीजिए ऐसे करके, और उस समय से ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया। संकल्प मतलब प्रण, उसी को संकल्प कहा जाता है। संकल्प ले लिए, उसके बाद दिन भर आपको बुराई से बचना है। बुराई से कैसे बचना है? किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की चुगली सुनना नहीं है, और सत्कर्म करना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाम को फिर जब हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं और करवा को अन्न पर भरकर, अब अपनी लोकाचार परंपरा पर पूड़ी के ऊपर खीर रखकर, हलवा पूड़ी रखकर, 7 फल, सप्तफल रखकर, सप्त मिष्ठान रखकर एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। कोई सासू माँ को देखकर प्रणाम करते हैं। जैसे ही आपकी लोका रीति है उस तरह करना चाहिए, और उसके बाद चंद्रमा को दर्शन करना चाहिए श्रृंगार कर कर, नूतन वस्त्र पहनकर। सभी पतिदेव से भी ये बात मैं कह दूं कि पत्नी के दिन आज गिफ्ट भी दिया जाता है, कि जो उनको अच्छा लगे 16 श्रृंगार के बीच पर आप उनको लाकर ईमानदारी से दें। क्योंकि देखिए, धर्मपत्नी आपके लिए कितना व्रत रहती हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उनके लिए कुछ करें। तो जो भी आपको 16 श्रृंगार के अंदर आपको लग रहा है मुझे ये कमी लग रही है मेरी पत्नी के ऊपर, तो उसको ला कर दें, पत्नी भी वो ग्रहण कर कर उसको पहने और चंद्रमा का दर्शन करें। और चंद्रमा का दर्शन करने के बाद अपनी पति के दीर्घ आयु स्वस्थ के लिए पति का भी दर्शन करना चाहिए। अब रही दूसरी बात कि गणेश चतुर्थी जो आती है, हर महीने मनाई जाती है, तो आज गणेश जी का भी पूजन होता है, और गणेश जी का पूजन करते हुए, शिव जी माता पार्वती का पूजन करते हुए हमें चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करने के बाद अपने पतिदेव का दर्शन करना चाहिए, और पतिदेव से प्रार्थना करना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए कि आप मेरा ध्यान रखें। आपके लिए मैं भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपकी दीर्घायु हो। और उस समय ऐसा कहते हुए पतिदेव को अपनी धर्मपत्नी का व्रत को खुलवाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए,
पानी पिलाने के बाद भोजन आदि इत्यादि निरंतर जैसे हम प्रतिदिन करते हैं वैसे करना चाहिए। अब इसकी कथा मैं आपको बता दूं संक्षिप्त रूप पर, आगे की वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा।